आदिशक्ति योग माया खेल जैसु महाकाली महालक्ष्मी माता जगदम्बा माता की इच्छा है संसार भाया की जो कार्य होनी तो ये प्रसिद्ध के कारण से कि आज हमारे युद्ध कारण हो गंगा मैया सरस्वती मैया पद्मा और तुलसी वृक्ष तो सोचो यह गंगा कौन थी कैसे पहले प्रकट हुई। वास्तव में गंगा जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो गोलोक में भगवान वृंदावन विहारी भगवान श्री कृष्ण जी और राधा के साथ में महारास हुआ। अब राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे के आराध्य और आराध्य। राधा बिना कृष्ण का अस्तित्व नहीं, कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व नहीं। तब भगवान के स्त्री विग्रह से यह द्रव रूप हुआ, जल रूप। जैसे गंगा देवी वो तो है लेकिन जल रूप हो गया। और अब राधा जी ने जब देखा कि ये गंगा अब भगवान की पत्नी, अब गंगा ने भी देखा कि वो ये उस कृष्ण भगवान के वंश को पढ़ रही है, उन्हें पसंद कर रही है। तब गंगा जी राधा जी मुझे कहीं श्राप में दे, कुछ कहने गई, इसलिए भगवान के चरण कमलों में जाके छिप गई। और जब राधा ने उसको सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल पाई। और गंगा जी को भगवान ने अपने चरण कमलों में, भगवान विष्णु के चरण कमलों में जो है वो छिप गई। और उस जल रूप जो द्रव रूप गंगा की, उसको भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया। तो भगवान उसने उसको सभी जगदम्बा का माता नाम विष्णु पादाब्ज संभूता, ऐसा उसका नाम है। ब्रह्मा जी के कमंडल में कमंडल सड़क गया। गंगा जी तो उनमें इतनी सामर्थ्य है सारे संसार को बहा दे एक क्षण में। तब भगवान शिव जी ने अपने जटाओं को जो है फैला दिया और वह भगवती गंगा शिव जी ने अपने उनको शरण दी, उनके शरण में गई। वैसे शिव की पत्नी भी गंगा है, विष्णु पत्नी भी गंगा है। और इस प्रकार से वह गंगा जल रूप हुई। और कालांतर में राजा सगर के जो पुत्र थे 60,000, वो कपिल मुनि के श्राप से जल के भस्म हो गए थे। उनके तारण के लिए असमंजस ने उनके पुत्र ने बहुत प्रयास किया। तीसरी पीढ़ी में कई राजा भगीरथ हुए और 3 पीढ़ी तक अथक प्रयास करने के बाद राजा भगीरथ जी ने ही अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या करी। उस तपस्या के प्रभाव से वह भगवती जगन्नी स्वर्गलोक से अर्थात ब्रह्म विष्णु लोक से, ब्रह्म लोक से, शिव लोक से हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी तल में भगीरथ जी उनको लाए। उस गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। भगीरथ जी लाए इसलिए उन्हें भागीरथी कहे।
और वह गंगा जिसका नाम ही इतना पावन है, गंगा गंगेतयो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छते। 100 योजन दूर से भी अगर कोई गंगा इस पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उस मनुष्य को मां गंगा समस्त पापों से मुक्त कर देने में समर्थ है। गंगा ऐसा पावन सुंदर नाम, इस नाम का स्मरण करने से, इसको सुनने से, इसको बोलने से, इसका उच्चारण करने से, इसका संकीर्तन करने से श्रोताजनों विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बन जाता है नर। इसलिए आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं मां जगदम्बा की कि गंगा, राधा, तुलसी, सरस्वती ये सब विष्णु, ये पंच प्रकृतियां हैं। ये प्रकृति संसार की मूल कारिणी है, ये प्रकृति के ही रूप हैं, उस पराशक्ति जगदम्बा माता के ही रूप हैं। इनका ध्यान करने से, इनकी पूजा करने से, इनकी कथा सुनने से, इसके नामों का उच्चारण करने से मनुष्य अपने पूर्वों का उद्धार कर देता है, अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है और अपना तो निष्पाप हो गए भगवान विष्णु को लोक को जाने का अधिकारी बन ही जाता है। तो इतनी महत्ता इस गंगा जी की है। कथा तो बहुत है ये, लेकिन समय कम है, मैं आपको अब संक्षेप में ही कह रहा हूं। अगर विस्तार से कहूं तो बहुत समय लगेगा भक्तजनों। इसलिए आज गंगा दशहरा, आज किस गंगा दशहरा, ये दशहरा, ये द्वार पत्र तुम सब अपन घरा दरवाजे में एक लगू था। उमें गंगा देवी फोटो से मूर्ति से और उमें वो मंत्र लिख रही। आप वो मंत्रों के सुन लियो या घर में पढ़ लिया, उमें लिखी हो। पंडित जी पहले भी हाथल बड़ों से उनको लिख सी और बार बार उनको याद है जिसी, और वो मंत्र सिद्ध है जिसे। आप जबान आ यश आप पूछा कि पंडित जी का फुर्सत न भय पाप न भय को आपके करीब मजबूरी है गए हैं। अब सबों का काम ज्यादा है, वो सब संसार चक्र में पड़ गई। लेकिन फिर ले ब्राह्मणों हाथों द्वार पत्र तुमको सस्ता मिल जाऊ बाजार बेटी। ब्राह्मण के तुमको दक्षिण दिन पड़े और बाजार में सस्ता में मिल जाओ। अब सस्ता तासा तो बाजार में ले लिया, अरे भाई नहीं क्या क्यों दाम दक्षिण ज्यादा पड़ जाएगा समस्या पा ब्राह्मण हाथों तब लेने है, क्योंकि ब्राह्मण और गंगा और गाय यही जो है हमको तारने वाले हैं। ब्राह्मण वहां पर लाइबेर उन्हें प्रतिष्ठा करो, पीछे अक्षर फूल पत्ते चढ़ो, धूप बात करो, उनके सिद्ध करो, मंत्र का पढ़ो। मैं वो मंत्र चान ओम श्री गणेशाय नमः अगस्तस्य पुलस्तस्य वैशंपायनमेव च जय मिनिष्य सुमंतस्य पंचेते वज्रवारिका मुने कल्याण मित्रस्य जय मनुष्यानुकीर्तनात् विद्युद्दाग्नि भयं नास्ति लिख्यते जिग्रहोदरे यत्तानुपायी भगवान हृदयास्ति हरीश्वरः मंगो भवति वज्रश्च तत्र सूरस्य का कथा। ये सब लिख रहा है जो मन को दूर। तो जय के दरवाज में धरवे न हमार घर में वज्रपात, उल्कापात, आंधी, तूफान इत्यादि को भयो न रहो। किले ब्राह्मण को सिद्ध कर रखो, प्रतिष्ठा कर रखा है।
तब तुम्हारे हाथ में दिएगा तो तुम जो से अब तुम ये कीमत खैर हम कम समझा दर्शन बहुत समस्या हूँ मैं जिले भय पूरी बात में है जिले समस्या आप श्रद्धा भक्ति भाऊ आप कोई ज्यादा ले देने को कम ले देने को 500 ले देने मैं तो ये नहीं आप ये नहीं कि ऐसा दियो जिले से वे वो अमूल्य से मतलब बात यो छ कि यो मंत्रों का बड़ा प्रभाव हूँ तो एक लीजिए अग्नि भाई वायु भाई आदि तूफानों भाई वज्रपात इत्यादि भूकंप इत्यादि एक निवारण लीजिए ये द्वार पत्र के हम अपन घर दरवाजे में लगो कि हमारे घर दरवाजे भीतर ये चीजों प्रभाव न पड़ो उनमें विशेषकर गंगा महत्ता किले की आजा का दिन आज 10 पर्व भाई 10 पर्व ये तो दिन भाई 10 पर्व दगड़े मिली भाई यो कारण मुहूर्त ये सब अनुकूल हो रही किले के आजा दिन राजा भगीरथ स्वर्ग लोक बटे को पृथ्वी तल में गंगा माता के लाई उधर बटी आज तक गंगा माता हम उपकार करना है गंगा जल बड़ा पवित्र मनो हम कहते पुष्पाठ करनो शब्द आप है पहले गंगा जल गणेश पूज कोनी पहले गणेश पूज करो कोनी गणेश पूज बोला पहले गंगा जल नाबे रो भक्त पता गणेश पूज नहीं है पहली जल है ये तो भागवत है पहले कलश आता ही है जल आओ गंगा दी तीर्थों आह्वान उनमें करीगो कोयले पूजा है पहली गंगा जल महत्व से और वो पूजा में गंगा जल हम चढ़ोगे तो ये किस्मल ये गंगा हमारे पूजा पाठ में दैत्यों के चढ़न में हमारे पितरों को तारण में हमारे उद्धार करण में और औषधि रूपल दवाई में ले तुलसी तो अब क्या कहें सर्वरोगहरी है गंगा जल तो है ही है इसका पान करने से इसको पीने से हमारे पात पित्त कफ का जो देह है ये जो व्याधियां हैं ये व्याधियां से मिट जाते हैं हर बार साल में कुंभ हर 6 साल में से कुंभ हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार में ले नासिक उज्जैन में और तो 4 जगह में ये हमारे देश में भाई जब वो राक्षस समुद्र मंथन बटे अमृता घोड़ा जब खींचा तानी भेजी ने वह था वो तमाम अमृत के बिंदु छू पड़े थे तो यह गंगा जल ही अमृत है जैसे गाय का गोमूत्र ही अमृत है गोमूत्र में कितने गुण हैं गंगा जल के अभाव में गोमूत्र और गाय के अभाव में गंगा का हम प्रयोग करते हैं तो भक्तजनों यही भगवती गंगा है जो विष्णु प्रिया है अब यहां पर यह प्रसंग आया कि सूर्यवंशी राजा महावेश जो बड़े धर्मात्मा थे पूर्णात्मा थे जिन्होंने हजारों अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ किए थे इनको इंद्रलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वहां पर ये गंगा मैया और महाविष की एक दूसरे से नजर भिड़ी तो गंगा को भी हंसी आई और राजा महाविष को भी जो है हंसी आई फलस्वरूप ब्रह्मा जी का भवन था और तब अन्य देवताओं ने ये देखा तो अपने मस्तक नीचे कर लिए लेकिन महाविष गंगा को देखते रहे और गंगा की नजर भी वो अपने तिरछी चितवन से राजा महाविष को देख रही थी
तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा ब्रह्मलोक में भी तुम यहाँ ऐसा परिहास करो, एक अच्छी बात नहीं है। तुम लोग आज स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो, इसलिए जाओ तुम जो है मर्त्य लोक में आ जाकर के जन्म लो, जाओ तुम्हें भूमंडल पर जाना पड़े। ये ब्रह्मा जी ने उन्होंने श्राप दे दिया। भक्तजनों, उठी हुई समय से कि जब ये अष्टवसु वशिष्ठ जी के आश्रम में जा रहो थी और उन्होंने 8 वसुओं में प्रधान जो थी देव नामक जो वसु छिया, उन्होंने वशिष्ठ आश्रम में देखो कि एक सुंदर नंदिनी जो गाय है उसको देखो, और तब उन्हें देख बे ना उन्हें पत्नी ने उनसे पूछो कि महाराज यो कामधेनु गाय कैक सुनी गो कि कामधेनु गौ माता सेवा कर बे ना सब कुछ मिलो, पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य संपत्ति सारे भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख गौ माता की सेवा से ही मिलते हैं। इसलिए हमारे समाज में विशेषकर हिंदू धर्म में रिवाज था कि भैया गाय जरूर घर में होनी चाहिए। जय घर में गोर नहीं तो वो हिंदू कौन लायक नहीं था। जय पास जनेऊ नहीं तन, जय पास चुटिया नहीं तन, उथे हिंदू न कही जाए। केले की गो माता अंगों में समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं वास। जय घर में गौ माता सेवा हरे वहां वो है बे जाने फिर के तुम व्रत तीर्थ करो न करो, लेकिन भैया गौ माता कृपा सब कुछ उनका घर में परिपूर्णता रहे, सब कार्य सफल मन हो मान के सब कार्य सफल होते। जिस समाज में गौ माता का आदर होता है, क्योंकि वह दूध से दही से घी से और गोमूत्र से गोमय से गोमय बसरे लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास होता है गाय के गोबर में, जिससे भीतर लिखते थे। आज फर्श ये टाइल लगा रहे हैं, कहां से होगा? चूल्हान करने भाग गोड़ पर गोबर लेने भाग बिल्कुल चूल का गोबर लिप लियो भाई, शुद्ध हजार ब्याह खान पकड़ो से आप गैस और चूल भे क्या भे को क्या जीवित बात आप भीते लिखो हो गुरु गोबर ने काहे गांव तने काहे के काम बोलो कोसा बड़े तू श्राद्ध हो अचानक साहब पंडित पास से भले पंडित तो दूध लिया हो घर को फोन नहीं उठा फोन लगूंगी मतलब पंडित जिम्मेदारी है कि आप पूछ लो वही ला लो दूध लो वही ला लो तुम्हारा का जाल क्या भको और लखा